सो हे गाइस, न्यूज बॉय। तो फर्स्ट में बात करते हैं अतुल सुभाष के केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। अतुल सुभाष का केस आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। उन्होंने कर लिया है। करने से पहले वो एक वीडियो पोस्ट किया था ना, जहाँ पे वो रीजन बताए थे कि उनकी जो वाइफ है निकिता सिंघानिया, उन्होंने उनको बहुत किया, जिस वजह से वो एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाए। और उसी वीडियो में आपको पता होगा अतुल सुभाष बताए थे कि उनका जो बच्चा है जो कि 4 साल का है, वो भी निकिता सिंघानिया के साथ है। वो चाहते थे कि जो बच्चा है उसको अतुल सुभाष के पेरेंट्स को दिया जाए ताकि वो उसको अच्छे से बड़ा करे, अच्छे संस्कार दे उसको। उसी से रिलेटेड एक अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया कि वो जो बच्चा है वो अतुल सुभाष के पेरेंट्स को नहीं दिया जाएगा। वो बताते कि जो बच्चा है उसका एक पेरेंट यानी कि उसकी माँ अभी जिंदा है, जो बच्चा है वो फैमिलियर नहीं है अतुल सुभाष के पेरेंट्स के साथ। जो अतुल सुभाष की माँ है वो वर्चुअली स्ट्रेंजर है टू द चाइल्ड, इसलिए उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। ऑल्सो जस्टिस बी नागरत्ना ने अतुल सुभाष की मां को वार्निंग भी दिया है कि वो निकिता सिंघानिया को गिल्टी ना कहे टिल हर क्राइम इज प्रूवन इन ए कोर्ट। वो बताते हैं कि ये मीडिया ट्रायल नहीं है, ये कोर्ट है। सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन गिल्टी है एंड कौन गिल्टी नहीं है। ऑल्सो बता दो सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष के पेरेंट्स को एडवाइस भी दिया है कि अगर तो वो अपने ग्रैंड चाइल्ड यानी कि अतुल सुभाष के बच्चे को रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग सा प्रोसीडियर है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी एक चीज को लेकर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आपको पता होगा उन्होंने अपना वेट बहुत कम किया है पहले से। वो पहले बहुत मोटे थे, अभी वो बहुत ज्यादा फिट हो चुके हैं। इसके बाद जैसे ही वो फिट हुए लोग कहने लगे कि तुम मोटे ही ठीक थे। जब वो पहले मोटे थे उस टाइम पे कहते थे कि भाई जिम ज्वाइन करो, फिट हो जाओ, है ना। एंड अभी क्या हो रहा है, उनका जो वेट है वो थोड़ा सा और बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी लोग फिर से कह रहे हैं कि मोटे हो रहे हो, जिम ज्वाइन करो, फिट हो जाओ। तो इस चीज को लेकर वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। जब मैं मोटा होता था तभी टॉप कमेंट होता था भाई मोटा हो गया तू जिम चले जा। जब मैं पतला हो गया तब टॉप कमेंट था भाई तुम मोटे ही अच्छे लगते थे हमें। जब अब मैं वापस गेन कर रहा हूँ तो टॉप कमेंट है भाई तू मोटा हो रहा है, क्या कर रहा है। और फिर लोग रील बनाते बोल के भाई ये पेट अंदर चल के क्यों इसके बाद वो एक और इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं जहाँ पे लिखा हुआ होता है लोग तो कुछ भी कहेंगे, आपको क्या सुनना है आप पर निर्भर है, और मुझे सुनना है आशुतोष। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं युजवेंद्र चहल के बारे में। युजवेंद्र चहल एंड धर्मश्री वर्मा का न्यूज आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन ही लिया होगा। वो दोनों बहुत जल्द डिवोर्स लेने वाले अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। जैसे वो न्यूज काफी ज्यादा वायरल हुआ, युजवेंद्र चहल एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, ये वाला जो कि मैं शायद से ऑलरेडी बता चुका हूँ। कल वो एक और क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट के जहाँ पे लिखा हुआ है साइलेंस इज ए प्रोफाउंड मेलोडी फॉर दोज हु कैन हियर इट अबव ऑल द नॉइज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं समय रायना के बारे में। तो क्या समय रायना का जो इंडियाज गॉट टैलेंट है वहाँ पे दिलजीत दोसांझ को वो बुलाएंगे, इसी के बारे में रिसेंट वो लाइव स्ट्रीम में बात किए। वो क्या कहे आप देखिए। You know what would be legendary if Diljit ji would ever come? That would be legendary. अरे मेरे को ओपनिंग भी दिख रहा है। प्लीज गिव इट अप फॉर दिलजीत दोसांझ। फिर वो आते आते म्यूजिक पे और पंजाबी आगे हुए पूरा पैनल एक साथ चिल्लाता है। हाँ वैसे कुछ हो सकता है। और नोइंग यू द थिंग्स यू वुड डू कि सबसे पहले एक्चुअली आई वोंट से दिस, आई वोंट मेक दिस जोक। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान ने शपथ ले रखा है कि उनके जो बेटे है जुनैद खान, उनका जो अपकमिंग मूवी है लव यापा, अगर तो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो जाता है देन फिर वो स्मोकिंग क्विट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके एक आदमी के बारे में जो क्या करते हैं मुंबई के दादर स्टेशन में एक लड़की के बाल को काट के वो भाग जाते हैं। इसके बाद वो जो लड़की है वो रेलवे पुलिस को कंप्लेंट कर देती है एंड पुलिस अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो किसने किया था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी रिएक्ट करे बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। यस, बीपीएससी आपको पता होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखा होगा जहाँ पे पुलिस जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो उस चीज के ऊपर ध्रुव राठी रिएक्ट करे। बेसिकली 13 दिसंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम था, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज थी जिसको लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड डिमांड कर रहे हैं फिर से एग्जाम करने का। वहीं दूसरी तरफ पुलिस लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो उस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी क्या कहे आप देखिए। पुलिस जिन लोगों को दंडों से मार रही है ये कोई चोर डाकू नहीं है, ये कोई गुंडे नहीं है, ये कोई आतंकवादी भी नहीं, ये बस स्टूडेंट्स हैं। सही सुना आपने, स्टूडेंट्स जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे एग्जाम इरेगुलरिटीज को लेकर। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स एग्जाम 13 दिसंबर को हुआ था और उसमें इरेगुलरिटीज थी, उसी को लेकर बस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, रीटेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, 15-20 दिन हो चुके हैं इस बात को और कुछ इस तरीके से इन्हें ट्रीट किया जा रहा है। सोचकर देखो, इतनी छोटी सी चीज, एक एग्जाम में जस्टिस की मांग करना, जिंदगी के हर एक पड़ाव पर अगर इस तरीके से लड़ना पड़ेगा न्याय की मांग करने के लिए तो क्या होगा देश का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं उत्तर प्रदेश हारदोई की एक 36 ईयर ओल्ड वुमेन के बारे में जो एक बेगर यानी कि भिखारी के साथ भाग जाती है। यस, वो जो वुमेन है उनका नाम है राजेश्वरी, ठीक है। उनका शादी हो रखा है एक जन के साथ, उनके 6 बच्चे भी है। वो सबको छोड़कर वो एक बेगर नान्हे पंडित के साथ भाग जाती है अकॉर्डिंग टू राजू। बेसिकली जो नान्हे पंडित है वो उनके वहाँ पर कई बार जाता था भीख मांगने के लिए। शायद उसी दौरान वो दोनों का बातचीत चालू हुआ एंड वो दोनों अक्सर फोन में भी बात करते थे। 3 जनवरी के दिन 2 बजे के
के अराउंड जो राजेश्वरी है वो अपनी एक बेटी खुशबू से कहती है कि वो मार्केट जा रही है कपड़े एंड सब्जी खरीदने, बट वो वापस नहीं आई। जो हस्बैंड है राजू वो उनको बहुत ढूंढे पर वो मिली नहीं। जो राजेश्वरी है वो अपने साथ पैसे भी लेके गई थी जो कि राजू ने भैंस बेच कर रखा हुआ था। वेल बता दो जो राजेश्वरी है उनको पुलिस ने ढूंढ लिया एंड उनका स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी वो ढूंढ रहे नान्हे पंडित को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके लक्ष्य चौधरी के बारे में। लक्ष्य चौधरी आपको पता होगा उनके दोस्तों के साथ वो बाली घूमने गए थे पर उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत खराब था। उनका फोन भी चोरी हो गया और जो बताया थे कि वहाँ पे बहुत बार लोगों ने उनका फोन स्नैच करने का कोशिश किया था एंड कुछ लोग उसी धंधे में होते हैं। अब क्योंकि फोन चोरी हो चुका भाई जिसमें बहुत सारे प्राइवेट चीजें भी रहता है। क्या लक्ष्य चौधरी के फोन में भी बहुत सारे प्राइवेट चीजें थी? इसी के बारे में बताते हुए वो एक दो इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। पहली बार मुझे अपनी किसी आदत पे प्राउड फील हुआ कि मैंने कभी अपने क्लिक करके नहीं रखे फोन में, कभी करते हुए कोई वीडियो नहीं बनाई। नहीं तो अब जैसे फोन गया ना डर लगा रहता है कि पासपोर्ट ना मिल जाए, अब अपलोड कर दे, ये अपलोड ना कर दे, वो अपलोड ना कर दे, खुद ही सर्च करते रहता बार बार रेडिट पे जा जाके लक्ष्य चौधरी वायरल वीडियो, लक्ष्य चौधरी एमएमएस लीक्ड। ठीक है अब साले क्या ही अपलोड करेंगे ज्यादा अगर पासपोर्ट मिल भी गया, यूट्यूब स्टूडियो के स्क्रीनशॉट। सोचो भाई अगले कुछ दिनों में ऐसे ही सडनली मेरी इस एंगल से एक फोटो आ जाए पूरी नंग धड़ंग और मैं कह रहा हूँ अरे भाई ये तो मोफ्ड है भाई ये तो एआई जनरेटेड है भाई, एडिटेड है, फोटोशॉप्ड। लक्ष्य चौधरी के उसी इंस्टाग्राम स्टोरी का एक जन ने रिप्लाई किया था, हाँ क्या हाल है भाई, सवाया में मिले थे क्या, एमसी लोग हैं वहाँ, मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ ये इसी ट्रिप में। तो उसका लक्ष्य चौधरी रिप्लाई करते हैं भाई डेली 100 फोन का टारगेट लेके निकलते होंगे दल्ले। फिर उसी को शेयर करते हुए लक्ष्य चौधरी लिखते हैं जस्ट बाली टूरिज्म ट्रीटिंग टूरिस्ट वाइजली। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके राउंड टू हेल के जैन सैफी के बारे में। तो जैन सैफी को अमेजोन का जो लोगो है ये वाला, ये चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी के बारे में बताते हुए वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। यार ये जो अमेजोन का लोगो है इसको देखकर पता नहीं क्यों कभी लोगो ही नहीं लगता। ये कितनी बार देख लो इस अमेजोन के लोगो डिजाइनर की माँ। और अभी नोटिस किया ए से जेड तक जा रहा वो इतना लंबा और बीच में माँ है इसकी माँ की। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके आरुष भोला एंड लैला के बारे में। ये दोनों का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है रिसेंटली, आपको पता होगा प्रखर के प्रवचन के चैनल पर, जिसको कि क्रेजी रिस्पांस मिल रहा है। 9 महीने पहले भी इनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ था प्रखर के प्रवचन के चैनल पर एंड उस पॉडकास्ट में भाई 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको कि आरुष भोला शेयर करते हुए लिखे 1 करोड़ प्लस व्यूज। भाई एक पॉडकास्ट में 10 मिलियन व्यूज आना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके देसी गेमर्स के बारे में। तो देसी गेमर्स पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया एंड अपने चैनल पर एक्टिव नहीं है। ऐसा क्यों, इसके बारे में बताते हुए वो लिखे दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार था और हॉस्पिटल में एडमिट था, इस वजह से एक्टिव नहीं था और वीडियोस भी नहीं आ पाई। आज घर वापस आया हूँ और थोड़ा ठीक हूँ। आप सबका प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। अगले हफ्ते से नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके सिंगर उदित नारायण के बारे में। तो उदित नारायण जिस बिल्डिंग में रहते उसके 11th फ्लोर में आग लग गया, जिस वजह से वहाँ पे जो रहते थे राहुल मिश्रा जिनका की एज है 75 ईयर्स, उनका डेथ हो जाता है। उनको तुरंत से हॉस्पिटल तो ले लिया गया लेकिन तब तक उनका डेथ हो चुका था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो आग है वो कैसे लगा, कुछ तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर कुछ तो हुआ होगा, उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स अभी पता नहीं चला है। जैसे कि मैं बताया जो आग है वो 11th फ्लोर में लगा था, इसलिए बाकी फ्लोर्स में जो रहते थे वो सेफ है, इंक्लूडिंग उदित नारायण एंड हिज फैमिली। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार आपको पता होगा उनके लास्ट कई सारे मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किए, तो अब क्या उनको बहुत सारे अलग अलग मूवीज करके एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। इससे रिलेटेड राम कपूर जो कि काफी पॉपुलर एक्टर है, उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में। इंटरव्यू अब पूछते हैं, चलिए मैं अक्षय का ही बोलता हूँ, आप मेरे साथ डिबेट कर सकते हो। आपको नहीं लगता है कि अक्षय बीच में इतने रेपिटेटिव हुए बिकॉज ऑफ विच उनकी फिल्में बैक टू बैक नहीं चल रही थी, एंड जब एक दो फिल्में नहीं चली तो मे बी ही शुड हैव गॉट द सिग्नल फ्रॉम द ऑडियंस एंड एक्सपेरिमेंटेड विद हिज रोल्स। तो उसका राम कपूर रिप्लाई करते हैं, देखो ये बाहर से देखने में बहुत इजी लगता है, नाउ अक्षय या कोई भी हो, क्या होता है समटाइम्स दे कमिट टू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स 2 to 3 years इन एडवांस। व्हाई? क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है, बिकॉज सबको पता है कि इंडस्ट्री में सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखना जरूरी है। तो कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ आपने पास्ट में काम किया है वो फिर से आ रहा है, आप ना नहीं बोलोगे बिकॉज दैट इज करेक्ट। आप सडनली एरोगेंट नहीं हो सकते एंड ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, जो एक्टर्स वो 2-3 साल के लिए बिजी भी रहते हैं, तो जब वो साइन करते हैं फिल्म वो डेट्स 3 साल बाद देंगे, उसके बाद नेक्स्ट फिल्म 4 साल बाद देंगे, 5 साल बाद देंगे, सारे ऐसे ही है। सो अनफॉर्चुनेटली वी माइट सी इट रेपिटेटिव, बट ही हैज साइंड 5 years इन एडवांस एंड नाउ ही डज नॉट हैव चॉइस, उन्हें करना ही पड़ेगा। क्या सोचते हैं यार आप इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे, अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।